वेलकम टू कोडिंग ओटीटी। अगला पार्ट है ये स्कूल मैनेजमेंट वाले एप्लीकेशन का। वेब एप्लीकेशन का ये वेबसाइट का ये एक ही बात है, रेगुलरली डेली वीडियोज लगभग आपको मिल ही रहा है। आप पढ़ते जाओ डेली के अकॉर्डिंग, क्योंकि कोडिंग डेली पढ़ने की चीज़ है। एक दिन भी अगर आप छोड़ते हो, मिस करते हो, तो जो पैटर्न होता है ना पढ़ने का, फ्यूचर में जो लॉजिक बिल्ड होने वाला होगा वो नहीं बिल्ड होगा। कुछ भी पढ़िए कोडिंग में, लेकिन डेली पढ़िए और ज़रूर पढ़िए। इस वीडियो में मैंने आपको एनिमेशन से रिलेटेड भी कुछ चीज़ों को सिखाया है, साथ ही साथ रेस्पॉन्सिव है और अच्छा सा एक डिज़ाइन पैटर्न हमने हैंडल किया है उसी प्रोजेक्ट का जिसको हम बना रहे थे। आगे की चीज़ें उसमें काफ़ी सारी बची हुई है, धीरे धीरे सब हम कंप्लीट करेंगे। हर वीडियो के साथ एनिमेशन और रेस्पॉन्सिव है ना, इसलिए थोड़ा थोड़ा बनाकर आपको दिखाया जा रहा है ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर होता हुआ चले। लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए, फॉलो ज़रूर कीजिए, मतलब सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, 100% रिप्लाई जाएगा। चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे, धन्यवाद। ये वाले सेक्शन पे काम करेंगे। इंटरेस्टिंग एनिमेशन भी है इसके अंदर। जब आप कर्सर ओवर करते हो तो देखिए डब्बा के अंदर ही फ़ोटो आपका जूम होता है, लेकिन थोड़ा सा रोटेट होते हुए। तो इस एनिमेशन पे भी काम करना है हमें। ईजी है बनाना, देखिए कैसे बनाएंगे। आ जाइए अपने पेज में। प्रोजेक्ट के अंदर index.html होगा ना, उसको लाइव सर्वर मोड में ओपन कर लीजिए। ऑलरेडी ये सब कुछ पता होगा, हम यहाँ तक बना चुके हैं। index.html में ये रहा चाइल्ड सेक्शन, यहाँ पे इसी के ठीक बाद अगला डिव को क्रिएट कीजिए। इसमें कुछ आईडी या क्लास का वैल्यू देना होगा, इसी के आधार पे देंगे। क्या है? पॉपुलर क्लासेज। तो हम ये जो डिव है ना, इसमें क्लास का वैल्यू डिफाइन कर देंगे पॉपुलर हाइफन क्लासेज, इस तरीके से। अब इसके बाद ये रिटर्न है क्लासेज, इसको राइट कीजिए। पी टैग को शुरू करके बंद कीजिए, इसके अंदर राइट कर दीजिए। फिर H1 को शुरू कीजिए, इसके अंदर राइट कर देंगे पॉपुलर क्लासेज, इस तरीके से। फिर इसके बाद एक डिव टैग को शुरू करेंगे। इसमें ये तीनों बनाएंगे, है ना। तो एक से ज़्यादा है ना, इसलिए सेपरेट डिव टैग हमने शुरू करके बंद किया। ये रहा पहला डिव टैग। क्लास का वैल्यू आप इसमें डिफाइन कर देना ऐसे कार्ड। ओके, इसके अंदर फ़ोटो सेट कीजिए। डायरेक्ट फ़ोटो सेट नहीं करेंगे, एक डब्बा बनाएंगे पहले। इसमें आप क्लास का वैल्यू डिफाइन कर देना कार्ड हाइफन इमेज ऐसे, या कार्ड हाइफन, हाँ ठीक है, कार्ड हाइफन इमेज परफेक्ट है। IMG टैग को शुरू करके बंद कीजिए। SRC के वैल्यू में ये फ़ोटो देंगे, तो पहले इसको डाउनलोड करना होगा। राइट क्लिक करके डाउनलोड करके आप अपने प्रोजेक्ट के फोल्डर में रखोगे, इमेजेस फोल्डर में। इसके अंदर क्लास हाइफन 1.jpg के नाम से राइट क्लिक कीजिए, इसको भी सेव कीजिए। क्लास 2 के नाम से सेव हुआ उसी फोल्डर में, इसको भी सेव कीजिए। क्लास 3 के नाम से ये सेव हो गया। अब यहाँ डिफाइन कर दीजिए कि इमेजेस फोल्डर के अंदर क्लास 1.jpg। इसके बाद ये जो कार्ड है ना आपका, इसी को कॉपी पेस्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये टेक्स्ट वगैरह राइट कर दो इसमें। ये जो डिव टैग होगा कार्ड इमेज वाला, इसके बाद H4 टैग को शुरू करके बंद कीजिएगा और H4 के अंदर ये राइट कर दीजिएगा कलर मैचिंग। H4 छोड़िए, H2 राइट कीजिएगा ऐसे। उसके बाद P टैग शुरू कीजिए और उसके अंदर ये राइट कर दीजिए इस तरीके से। एंटर प्रेस करके नीचे अरेंज कर लीजिएगा ताकि आपको एक लाइन में दिखाई दे पैराग्राफ वगैरह ऐसे। हो गया। अब इसे बनाएंगे, लाइन है ना नीचे में उसे, तो डिव टैग शुरू करके बंद कीजिए। क्लास का वैल्यू डॉटेड या ऐसे डिफाइन कर दीजिए डैश्ड लाइन, ये क्लास का वैल्यू दे देंगे। तो इसके लिए मैंने बनाया। उसके बाद एक डिव टैग बनाइए, उस डिव टैग में ये तीनों को सेट करना है हमें। तो डिव टैग शुरू, क्लास का वैल्यू इसमें डिफाइन कर दीजिएगा इन्फो। फिर इसके अंदर डिव टैग शुरू, और डिव टैग के बीच में ये राइट करेंगे एज, और जो एज है वो, या आप ऐसे कर सकते हो, लेबल टैग को शुरू कीजिएगा और इसके अंदर राइट कर दीजिएगा ऐसे एज। फिर से वापस लेबल टैग को शुरू करेंगे। देखिए एक कम वर्ड है ना, इसलिए लेबल टैग को शुरू करेंगे, पैराग्राफ नहीं देंगे, इस तरीके से। अब इसी डिव को कॉपी करके पेस्ट कीजिए 3 टाइम्स, 3 बार ऐसे। सेकंड में क्या रिटर्न है? टाइम, और जो टाइम है वो डिफाइन कर दीजिए। ये रहा सेकंड वाला, यहाँ पे टाइम का वैल्यू सेट कर देंगे ऐसे। उसके बाद क्या है? शीट, तो यहाँ पे राइट कर दीजिएगा शीट, और जो भी शीट होगा ना डिफाइन कर दीजिए। मैंने 25 डिफाइन कर दिया। यहाँ कॉलन दे दीजिए टाइम के बाद, एज के बाद भी कॉलन दे दीजिए। अब इस बटन के लिए डॉक्यूमेंटेशन कीजिए। तो ये जो इन्फो वाला डिव है ना, इसके बाहर निकलिएगा। बटन टैग शुरू और राइट कर दीजिए यहाँ पे ज्वाइन क्लास, इस तरीके से।
और इसमें क्लास का कुछ वैल्यू दीजिए ताकि हम डेकोरेट कर सकें। जैसे मैंने डिफ़ाइन कर दिया क्लास -btn, ये डिफ़ाइन कीजिएगा। ओके, तो डॉक्यूमेंटेशन हो गया, सिर्फ एक कार्ड का हुआ। दूसरे और तीसरे के लिए इसी को कॉपी करके पेस्ट कीजिएगा। तो ये जो डिव कार्ड है ना, मतलब एक ऐसा डिव जिसमें क्लास का वैल्यू कार्ड है, इसी को 2 बार कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए। अभी अगर आप सेव करके रन करोगे तो ध्यान दीजिए कुछ ऐसा दिखा। अब इसे डेकोरेट करके सही बनाना है हमें। तो यहाँ index.css में आ जाइए, जो CSS फोल्डर के अंदर है। ये जो मीडिया होगा ना, की फ्रेम्स, इसी के ठीक ऊपर सेलेक्ट कर लीजिएगा पॉपुलर हाइफन क्लास को। देख लेते हैं वैसे क्लास का वैल्यू क्या है। यहाँ देखिए पॉपुलर क्लासेज है, तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे पॉपुलर क्लासेज को इस तरीके से। डिस्प्ले प्रॉपर्टी का वैल्यू फ्लेक्स सेट कर दीजिए। पैडिंग टॉप बॉटम दे दीजिए 100 पिक्सल और लेफ़्ट राइट दे दीजिएगा 10%। ऐसे सेव करके रन कीजिए। नहीं, डिस्प्ले फ्लेक्स नहीं होगा, ऑलरेडी इसके नीचे दिखाना है तो डिस्प्ले फ्लेक्स नहीं देंगे। ऐसे ठीक है, इस तरीके से दिखा। हमें इन तीनों को, मतलब कि जो कार्ड है ना, उसको एक लाइन में दिखाना है। तो ध्यान दीजिए पहला, दूसरा और ये तीसरा कार्ड, ये तीनों कार्ड किस में बंद है? इस डिव में बंद है। तो आप क्या करोगे, ये जो डिव है ना, इसमें आप क्लास का वैल्यू दे दोगे कार्ड हाइफन बॉक्स। आ जाइए यहाँ पे पॉपुलर क्लासेस के अंदर से आप सेलेक्ट कर लोगे कार्ड हाइफन बॉक्स को। इसमें आप डिस्प्ले का वैल्यू दे दोगे फ्लेक्स। तो क्या होगा, सब एक लाइन में दिखना शुरू हो जाएगा। आ गया। अब जो फ़ोटोज़ है ना, नहीं, कार्ड बॉक्स के अंदर जो आपका कार्ड है ना, उसका कुछ विड्थ सेट कीजिए। तो कार्ड बॉक्स के अंदर से कार्ड को सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप विड्थ का वैल्यू सेट कर दोगे 100%, तो नोटिस कीजिए इसका जो कंटेनर है इसमें फ्लेक्स डिफाइंड है ना, तो 100% देने का मतलब है कि तीनों कार्ड इक्वली डिवाइड हो जाएगा। आपका डिवाइड हो चुका है, लेकिन फ़ोटो का साइज़ बड़ा है ना, इसलिए वो काफ़ी बड़ा दिख रहा है आपको। फ़ोटो का साइज़ अरेंज कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो फ़ोटो में हमने कुछ क्लास का वैल्यू सेट नहीं किया, ये है ना IMG, तो कार्ड इमेज के अंदर से फ़ोटो को चूज़ कीजिए ज़रा। तो इसके अंदर से ये जो कार्ड है ना, इसके अंदर से कार्ड हाइफन इमेज को सेलेक्ट करेंगे और इसके अंदर से IMG, इसका विड्थ डिफाइन कर दीजिएगा 100%। सेव करके रन कीजिए। देखिए ठीक हो गया। अब सबके बीच में गैप चाहिए, तो गैप के लिए हमने इसमें फ्लेक्स लगाया है ना, आप इसी में गैप का वैल्यू दे दो 24 पिक्सल। रन कीजिए। आ गया। देख लेते हैं यहाँ से मैच करके। ठीक है, 24 पिक्सल वहाँ भी था। ये रहा बैकग्राउंड कलर, इसको चूज़ कर लीजिए। जो आपका पॉपुलर क्लासेज होगा ना, उसी में बैकग्राउंड प्रॉपर्टी का वैल्यू ये दे दीजिएगा। सेव करके रन कीजिए। आ गया बैकग्राउंड कलर। अब वाइट कलर में दिखाना है आपको कार्ड को। तो पॉपुलर क्लासेज के अंदर से कार्ड यहाँ पे सेलेक्टेड है ही, आप बैकग्राउंड का वैल्यू सेट कर दो वाइट। बॉक्स शैडो दे देंगे चारों दिशा से 0 पिक्सल 0 पिक्सल 10 पिक्सल #DDD, ये दे दीजिएगा बॉक्स शैडो। आ गया। थोड़ा सा कॉर्नर गोला करेंगे तो बॉर्डर हाइफन रेडियस का वैल्यू 8 पिक्सल मैंने दिया। ठीक है, 8 पिक्सल। अब कार्ड के अंदर थोड़ा सा पैडिंग मेंटेन कीजिए तो अच्छा दिखेगा वो। कार्ड के अंदर पैडिंग मेंटेन नहीं कीजिएगा। यहाँ देखिए जो गैप है वो फ़ोटो में नहीं है, गैप किस में है? इसमें है, जिसमें ये कंटेंट रिटर्न है उसमें है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे index.html में वो कंटेंट किसके अंदर बंद है? वो कंटेंट आपका किसी पर्टिकुलर डिव के अंदर बंद नहीं है, उसको डिव के अंदर बंद कीजिए। ये जो H2 है ना और P, इससे पहले डिव टैग को शुरू कीजिएगा ऐसे और लास्ट में यहाँ पे बंद कर दीजिएगा इस तरीके से। ठीक है, ऐसे अरेंज कर लीजिए सही ढंग से इसको। ये जो डिव टैग होगा ना, आप इसमें क्लास का वैल्यू दे देना कार्ड हाइफन कंटेंट। कंटेंट का स्पेलिंग ठीक कीजिए ऐसे। अब इसी चीज़ को कॉपी कीजिए, नीचे वाले कार्ड में भी डिफाइन करना होगा ना, तो काम कीजिए नीचे जो दोनों कार्ड है ना डिलीट कीजिए। सीधे इसी कार्ड के डॉक्यूमेंटेशन को कॉपी करके वापस 2 बार पेस्ट कर देंगे। अब हम index.css में इस कार्ड बॉक्स के अंदर से सेलेक्ट कर लेंगे कार्ड कंटेंट को और उसमें पैडिंग देने का कोशिश करेंगे। ऐसे ऐसे चूज़ कर लीजिए इसको, कार्ड कंटेंट। पैडिंग मैंने दे दिया 32 पिक्सल का।
रन कीजिए। नोटिस कीजिए सिर्फ इस एरिया में पैडिंग आया, फ़ोटो में पैडिंग नहीं आया। 32 पिक्सल टॉप से ज़्यादा लग रहा है मुझे, तो टॉप बॉटम से 16 पिक्सल कर दीजिए, लेफ़्ट राइट से 32 पिक्सल। ज़्यादा है 8 पिक्सल कर दीजिए टॉप बॉटम से। नहीं 16 पिक्सल ही ठीक था। इसमें पैडिंग मार्जिन होगा ना, ये जो H4 है ना इसमें, इसलिए इतना बड़ा दिख रहा है इसके ऊपर, इसलिए इतना ज़्यादा जगह आपको दिख रहा है। तो अभी उसको इग्नोर करते हैं, पहले डिज़ाइन करते हैं इसमें। H1 का कलर पता कर लीजिए, ऐसा है ना H1, राइट क्लिक कीजिए, इंस्पेक्ट में जाइए, यहीं पे आपको कहीं पे कलर दिख ही जाएगा उस तरह का, ये है वो कलर। तो इसको कॉपी कर लीजिएगा इस कलर को। देखिए हम कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं उसको। कार्ड कंटेंट के अंदर जो H2 है ना उसको सेलेक्ट करना है आपको। तो यहाँ पे ये रहा कार्ड कंटेंट, इसके अंदर से H2 को चूज़ कीजिए, H2 का कलर डिफाइन कर दीजिए, जो अभी वहाँ से हमने कॉपी किया है ना उसे सेव करके रन कीजिए। यहाँ देखिए आ गया, कलर चेंज हो गया। पैडिंग को 0 कीजिए और मार्जिन को 0 कीजिए, देखिए क्या होता है ऐसा करने से। ठीक है, ऊपर में जो गैप था वो चला गया। अब इस पैराग्राफ पे काम करेंगे, तो सेलेक्ट कर लीजिएगा इसके अंदर से पी टैग को। कलर का वैल्यू हमें ये वाला कलर चाहिए, ये यहाँ जो दिख रहा है ना ये वाला, तो इसे मैं चूज़ कर लेता हूँ। इस पे ओवर कीजिएगा तो पता चलेगा, सही से ओवर कीजिएगा, ऐसे पता चल गया, मैंने पेस्ट कर दिया। रन कीजिए, चेंज हो गया। थोड़ा सा लाइन हाइट मेंटेन करेंगे, वर्टिकल स्पेस। तो वर्टिकल स्पेस के लिए लाइन हाइट, इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कीजिए। मैंने 14 पिक्सल लाइन हाइट दिया। रन कीजिए, बहुत कंजस्टेड हो गया, 24 पिक्सल दीजिए। ठीक है, 24 पिक्सल। अब ये हॉरिजॉन्टली दिखना चाहिए। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टली दिखाने के लिए देखिए ये किसके अंदर बंद है, शायद ये इन्फो के अंदर बंद है, ये है ना। इसको चूज़ कीजिए किसके अंदर से, कार्ड कंटेंट के अंदर से। तो कार्ड कंटेंट के अंदर जो इन्फो है ना, सेलेक्ट करके डिस्प्ले का वैल्यू इसमें फ्लेक्स पास कर देंगे, सेव करके रन कीजिए। आ गया हॉरिजॉन्टल। अब इसके बाद गैप का इस्तेमाल कीजिए। गैप दे दिया मैंने 8 पिक्सल का, मत दीजिए गैप। गैप की जगह आप जस्टिफाई कंटेंट का वैल्यू स्पेस हाइफन बिटवीन दे दीजिए, सबके बीच में सही से गैप आ जाएगा। नहीं, हमें यहाँ के अकॉर्डिंग गैप ही देना होगा। हटाइए इसको, गैप 16 पिक्सल का दीजिए और कम कीजिए, गैप 10 पिक्सल का, सही है। अब क्या करना है, एज, टाइम और इसको कलर करना है, लेकिन इसके अंदर जो आपका लेबल टैग है ना उसको बोल्ड करना होगा आपको। तो लेबल को सेलेक्ट कर लीजिए ऐसे, और मोटा दिखाने के लिए फॉन्ट हाइफन वेट प्रॉपर्टी का वैल्यू मैंने 500 दे दिया, तो थोड़ा सा मोटा हो जाएगा ऐसा करने से। रन कीजिए, यहाँ देखिए मोटा हो गया। अब कलर चेंज करते हैं, किसका, एज का, टाइम का, शीट का। तो सब में आपको क्लास का वैल्यू देना पड़ जाएगा। इससे बेहतर है आप इनलाइन स्टाइल सेट इस्तेमाल कर लो। ये जो एज लिखा हुआ है ना, इसमें आप स्टाइल का इस्तेमाल करो। कलर का वैल्यू आप ये दे दो। ठीक है, सेम कलर आप यहाँ भी देना और यहाँ भी देना। तो छोटे काम के लिए क्लास वैल्यू दे के वहाँ कोड नहीं करेंगे, सीधे यहीं से उसको डिज़ाइन कर देंगे। रन कीजिए, चेंज नहीं हुआ कलर, शायद कुछ इशू हो सकता है। अच्छा, मैंने इसका चेंज कर दिया, इसका ध्यान दीजिए, इसमें भी तो करना होगा ना और इसमें भी। तो यही तीनों लेवल कॉपी करेंगे। ऊपर वाले में ढूंढिए लेवल का कोड, वहाँ पेस्ट कर दीजिए। फिर इसके ऊपर वाले में लेवल का कोड जहाँ पे होगा ना उसको भी ढूंढ लेंगे, इन्फो के अंदर होगा और पेस्ट कर देंगे। देखिए गौर से, हो गया कलर चेंज। कंजस्टेड दिख रहा है काफ़ी। यहाँ पे जो गैप हमने दिया है ना 10 पिक्सल का, उसको 16 पिक्सल कीजिए। ठीक है, इतना रहने देते हैं। अब बटन पे काम कीजिए। तो बटन में क्लास का वैल्यू हमने क्या दिया हुआ है, नोटिस कीजिए, क्लास BTN है ना। तो उसके लिए कार्ड कंटेंट के अंदर से आप सेलेक्ट कर लेना क्लास हाइफन BTN को। बैकग्राउंड का इस्तेमाल कीजिए, बैकग्राउंड कलर, ये वाला बैकग्राउंड कलर दे दीजिए। कलर प्रॉपर्टी का वैल्यू वाइट दे दीजिएगा। बटन है ना, तो बॉर्डर हटाना होगा डेकोरेट करने के लिए,
थोड़ा सा पैडिंग जैसे 24 पिक्सल लेफ़्ट राइट दे दीजिए और 16 पिक्सल टॉप बॉटम दे दीजिए। रन कीजिए, काफ़ी बड़ा हो गया। 16 पिक्सल की जगह 10 पिक्सल कीजिए, 12 पिक्सल, 16, 14, ओके। ये जो 24 है ना इसको 32 कीजिए, सही है। बॉर्डर हाइफन रेडियस का वैल्यू 16 पिक्सल, ऐसे काफ़ी गोला हो गया। 8 पिक्सल कीजिए, ठीक है। अब ऊपर से नीचे मूव कर दीजिए थोड़ा सा मार्जिन टॉप देकर। तो मार्जिन टॉप का वैल्यू मैंने दे दिया 8 पिक्सल। मूव नहीं हुआ, 16 पिक्सल, 20 पिक्सल, सही है 20 पिक्सल। अब ये पॉपुलर क्लासेज और इस क्लासेज को सेंटर में फिट कीजिए ज़रा। देखिए कोई क्लास का वैल्यू डिफाइंड है कि नहीं, उसमें नहीं डिफाइंड है, तो उसको सेट कीजिए। ये जो H1 है ना पॉपुलर क्लासेज वाला, आप इसमें क्लास का वैल्यू टाइटल दे दो और इसमें क्लास का वैल्यू हेड दे दो। तो पॉपुलर के अंदर से हेड और टाइटल को सेलेक्ट करके काम करेंगे। तो पॉपुलर क्लासेज, इसके अंदर से सेलेक्ट कर लीजिए आप टाइटल को, टेक्स्ट हाइफन अलाइन का वैल्यू सेंटर, और हाँ वो जो है ना आपका हेड, उसमें भी सेंटर देना है। तो यहीं पे सेलेक्ट करके उसको सेंटर में कर दीजिए। आ गया, थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए पॉपुलर क्लासेज। तो पॉपुलर क्लासेज का जो टाइटल है ना उसको अलग सेलेक्ट कीजिए ताकि सिर्फ उसी में आप फ़ॉन्ट साइज़ डिफ़ाइन कर सको। मैंने फ़ॉन्ट साइज़ दे दिया 40 पिक्सल, और कलर भी चेंज करना है आपको उसका। देखिए गौर से कौन सा कलर देना होगा, ये वाला, ये जो कलर है ना ये दीजिएगा। आ गया, और 100 पिक्सल ऊपर से ज़्यादा लग रहा है मुझे, तो नोटिस कीजिए हमने पॉपुलर क्लासेस को सेलेक्ट करके 100 पिक्सल टॉप से इतना दिया था, टॉप बॉटम 70 पिक्सल दीजिएगा आप, ठीक है। यहाँ से नोट मैच करते हैं उसको। पॉपुलर क्लासेस के नीचे थोड़ा सा और ज़्यादा गैप चाहिए हमें, कम है ना। तो आप क्या करोगे, पॉपुलर क्लासेस जहाँ पे यानी कि टाइटल जहाँ पे सेलेक्टेड है ना उसके नीचे मार्जिन हाइफन बॉटम दे दीजिएगा 60 पिक्सल का, रन कीजिए। आ गया गैप। अब कर्सर ओवर करने पे हमें ये इफ़ेक्ट चाहिए, ये वाला है ना, ये वाला इफ़ेक्ट चाहिए। कैसे होगा, सिंपल है वो, उसका डिव फाइंड कीजिए पहले। फ़ोटो किस में बंद है, कार्ड इमेज में, तो इसी कार्ड इमेज पे ओवर करने पे कुछ होगा। तो प्रोडक्ट क्लासेस के अंदर से सेलेक्ट कर लीजिएगा कार्ड इमेज। जब इस पे कर्सर ओवर करेंगे ना तो इसके अंदर जो फ़ोटो होगा कार्ड इमेज के अंदर वो सेलेक्ट करेंगे, ऐसे इस तरीके से, समझ गए। तो इस पे कर्सर ओवर करने पे इसके अंदर जो फ़ोटो है इस पे फ़र्क पड़ेगा। फ़िलहाल मैं टेस्ट कर रहा हूँ, मैंने बॉर्डर दिया 5 पिक्सल सॉलिड रेड, देखता हूँ चेंज होता है कि नहीं। यहाँ पे देखिए आ रहा है, बॉर्डर आ रहा है ना फ़ोटो में। अब हमें उसको बनाना है वैसा, तो ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी, स्केल का वैल्यू 2 कर दीजिए। तो देखिए ये देखिए स्मूथ होना चाहिए, तो उसके लिए ट्रांजिशन का इस्तेमाल कीजिएगा और 0.3 सेकेंड ऐसे, ये देखिए। लेकिन इसी के अंदर ये जाना चाहिए, है ना। तो इसी के अंदर इसको भेजने के लिए जिसके अंदर ये बंद है ना फ़ोटो, उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। ओवरफ्लो का वैल्यू हिडन कर देंगे, तो क्या होगा, कर्सर इस पे ओवर कीजिए ना तो फ़ोटो इसी के अंदर दिखेगा आपको, ये देखिए। लेकिन बहुत ज़्यादा जूम हो रहा है, तो 2 जो है ना उसको 0.1 कर दीजिए। नहीं 1.1 कीजिए। डिफ़ॉल्ट 1 रहता है, तो 1.1 करने पे इतना आया। 1.3 कीजिए, ठीक है, ऐसे परफेक्ट। हाँ, तो इस तरीके से वैसा इफेक्ट बनाइएगा। अब फ़ोटो चेंज कर देते हैं। पहले वाले में 1.jpg था ना, दूसरे वाले में 2.jpg कर दीजिए, तीसरे वाले में 3.jpg कर दीजिए। देखिए हो गया। अब आप कंटेंट चेंज कर देना सबका। यहाँ देखिए इसके पीछे एक फ़ोटो है, उसको डाउनलोड कीजिए।
क्लास शेप 1.png के नाम से इसको भी डाउनलोड कीजिए। सेव इमेज एज, ठीक है। इस फ़ोटो को सेट करते हैं। कहाँ सेट करेंगे, उसका पोजीशन एब्सोल्यूट रखने वाले, इसलिए पॉपुलर क्लासेज में सबसे नीचे या सबसे लास्ट में आप दे सकते हो। तो IMG शुरू, SRC के वैल्यू में आप ऐसे डिफाइन कर दो कि इमेजेस फोल्डर के अंदर क्लास शेप 1.png नाम का फ़ोटो है, फिर इसके बाद क्लास शेप 2.png नाम का फ़ोटो है। रन कीजिए। यहाँ दिखा, ऐसा दिखा, ओके। इसमें आप कुछ क्लास का वैल्यू सेट कर दो, जैसे मैंने पहले वाले में क्लास का वैल्यू सेट कर दिया बॉटम हाइफन लेफ़्ट, फिर उसके बाद इसमें क्लास का वैल्यू सेट कर दीजिए बॉटम हाइफन राइट, ओके। अब इस पे काम करेंगे तो पॉपुलर क्लासेज के अंदर जो बॉटम हाइफन लेफ़्ट है ना, सेलेक्ट कीजिए उसको। पोजीशन प्रॉपर्टी का वैल्यू एब्सोल्यूट, बॉटम से 0 और लेफ़्ट से 0, ठीक है। देखिए यहाँ कहीं और चला गया, वो इसी डब्बा के अंदर होना चाहिए। तो इसके लिए पॉपुलर क्लासेस को आपने कहाँ सेलेक्ट किया है, ढूंढिए, ये रहा। पोजीशन का वैल्यू रिलेटिव दीजिएगा तो इससे बाहर नहीं निकलेगा वो। रन कीजिए, आ गया। पहले इसको भी फिट करते हैं सही जगह पे, दूसरे वाले फ़ोटो को, तब पता चलेगा आपको। तो देखिए मैंने इसी के पैटर्न पे उसे कॉपी किया। बॉटम हाइफन राइट वाले को सेलेक्ट कर लीजिए, बॉटम से 0 होगा और राइट से 0। रन कीजिए, देखिए आ गया, लेकिन पीछे दिखना चाहिए। यहाँ देखिए डिज़ाइन में पीछे दिख रहा है ना, तो उसके लिए इसको पीछे नहीं ले जाएंगे, ये जो डब्बा है ना इसको आगे लाएंगे, ये वाले डब्बे को। तो नोटिस कीजिए कौन सा डब्बा है, वो कार्ड बॉक्स के नाम से है वो डब्बा। तो फाइंड कीजिए कि कार्ड बॉक्स आपने कहाँ पे सेलेक्ट करके रखा है, कहीं ना कहीं तो सेलेक्टेड होगा ही। ये रहा कार्ड बॉक्स। आप इसमें क्या करोगे, पोजीशन रिलेटिव दोगे और फिर जेड इंडेक्स का वैल्यू 1 दे दीजिए। रन कीजिए, देखिए आ गया। देखते हैं मैच करके, हाँ लगभग ठीक है, वहीं था, वहीं गया जहाँ ज़रूरत थी। थोड़ा सा इसका विड्थ हाइट छोटा करना होगा हमें, ये जो फ़ोटो है ना इसका, तो इसका विड्थ हाइट छोटा करने के लिए बॉटम राइट ऑलरेडी क्लास वैल्यू उसमें लगा हुआ है। विड्थ का वैल्यू मैंने दे दिया 250 पिक्सल, और छोटा कर सकते हैं। और हाँ राइट से और इधर भेजिए, माइनस में 80 पिक्सल दीजिए राइट से, ताकि ये नहीं सीधे ऐसे दीजिएगा। बहुत इधर आ गया, 20 पिक्सल सही था शायद, वो 0 ही रहने दीजिए। ऑलमोस्ट डिज़ाइन मैच हो गया। ये जो क्लासेज है ना इसको कर्सिव करना है इसके जैसा, हु वी आर है ना उसके जैसा। तो पता कीजिए हु वी आर का कोड कहाँ पे, ये है ना हु वी आर का कोड, आप इसी में डिफ़ाइन कर दो। क्या डिफ़ाइन कीजिएगा, उसमें क्लास का वैल्यू है हेड, तो ऐसे राइट कर दीजिए, सेव करके रन कीजिए। देखिए ये भी चेंज हो गया क्लासेज। अब यहाँ रेस्पॉन्सिव चेक कीजिए, रेस्पॉन्सिव में इसको सही करना होगा इस तरीके से। पहले तो ये तीनों ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक होकर नीचे आएगा। 768 पिक्सल के अंदर आ जाइएगा। चाइल्ड सेक्शन लास्टली हमने सेलेक्ट करके रखा था। पॉपुलर क्लासेस को चूज़ कीजिए। पैडिंग का वैल्यू आप डिफ़ाइन कर दो 32 पिक्सल, तो टॉप बॉटम चारों दिशा से 32 पिक्सल पैडिंग इसमें पास हो जाएगा। अब पॉपुलर क्लासेस के अंदर जो है ना कार्ड बॉक्स, उसी में हमने डिस्प्ले फ्लेक्स दिया हुआ है। आप फ्लेक्स डायरेक्शन का वैल्यू कॉल्यूम कर दो ऐसे। देखिए ब्रेक हो गया, रेस्पॉन्सिव तो हो ही गया, बस थोड़ा सा इस H1 के नीचे गैप ज़्यादा है, उसको ठीक कीजिए। तो पॉपुलर क्लासेस के अंदर क्या है, टाइटल क्लास वैल्यू लगा हुआ है, उसमें मार्जिन हाइफन बॉटम 0 कर दीजिए। उसमें 60 पिक्सल था डेस्कटॉप पे, 0 बहुत कम हो गया, 24 पिक्सल, ठीक है 24 पिक्सल। ये देखिए परफेक्ट, ये जो फ़ोटो है ना वो ठीक ही लग रहा है, या आप चाहो तो हाइड कर सकते हो। तो पॉपुलर क्लासेस के अंदर बॉटम हाइफन लेफ़्ट ये फ़ोटो है, डिस्प्ले का वैल्यू नन, हाइड हो जाएगा।
साथ ही साथ किसको सेलेक्ट कीजिएगा, बॉटम राइट को, ताकि राइट वाला भी फ़ोटो जो है ना वो हाइड हो जाए। ये देखिए हाइड हो गया, बन गया रेस्पॉन्सिव। शेयर कीजिएगा और डेली बनाइए। अगर आप नहीं बनाओगे, कोडिंग डेली पढ़ने का चीज़ है। अगर आप डेली नहीं पढ़ोगे तो एक्सपीरियंस गेन नहीं होगा, आगे चल के जॉब करने लायक आप तैयार नहीं हो पाओगे। पसंद आया तो होगा ही, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिए, कोई क्वेश्चन है तो। कोडिंग OTT पे वापस आने के लिए आपका धन्यवाद।